अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन स्कीम 2025 के हवाले से। गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए चली गई है। जैसे ही ये एजुकेशन स्कीम अप्रूव होगी उसके नेक्स्ट 6 माह बाद जो है ये एजुकेशन स्कीम आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एजुकेशन स्कीम 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें इस तरह है कि उसी तरह आपके पास सबसे पहला लेवल PRC है, वहाँ पर आपके पास 3 पेपर हैं, उसके बाद कैफ है, उसके बाद आपके पास CFAB है और एक जो है वो केस स्टडी का पेपर जो है वो आपके पास आया है। इनको स्टेप बाय स्टेप आगे जाके वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको पेपर टू पेपर एग्जाम्शन होगी। लेट्स सपोज अगर आपका PRC 4 पुरानी स्कीम में पास है तो PRC 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम होगा। QM पास है तो नई स्कीम के अंदर भी QM एग्जाम होगा। लेकिन जो PRC 3 और PRC 4 ओल्ड स्कीम है यानी कि इकोनॉमिक्स और I2B, अगर ये दोनों पेपर पास होंगे तभी आपको PRC 3 जो न्यू एजुकेशन स्कीम का पेपर है वो एग्जाम होगा। अदरवाइज़ अगर आपका दोनों में से कोई एक पेपर रहता होगा उसको आपको देकर पास करना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता जाऊँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी जो भी टाइम फ्रेम है कि अगर वो 12 माह बाद डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो भी टाइम फ्रेम है उनके लिए वही टाइम फ्रेम रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम कोई नहीं आ रहा। इसी तरह कैफ के अंदर अगर आपका FR1 पास है तो नई स्कीम में भी FR1 पास है, टैक्स पास है तो टैक्स पास है। लेकिन जो नया पेपर आ रहा है डाटा सिस्टम एंड रिस्क का, वो तब पास होगा जब आपके ग्रुप A के सारे पेपर पास होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास बिज़नेस लॉ है। बिज़नेस लॉ में इस तरह है कि अगर आपके दोनों पेपर C लॉ B लॉ पास होगा तभी आपको जो है नया पेपर बिज़नेस लॉ का पास कंसिडर किया जाएगा, एग्जाम्प्ट होगा। यानी कि अदरवाइज़ आपका अगर B लॉ पास है C लॉ पास नहीं तो आपको C लॉ देना होगा और C लॉ पास करना होगा। इसी तरह कैफ 5 जो नए स्कीम के अंदर है, पुरानी स्कीम के अंदर कैफ 3, अगर कैफ 3 पास है तो कैफ 5 भी एग्जाम्प्ट है। और अगर आपका R2 पास है तो आपको नई स्कीम के अंदर कैफ 6 एग्जाम्प्ट है। इसी तरह मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस MFA अगर आपका पास है तो कैफ 7 आपको एग्जाम्प्ट है। ऑडिट पास है तो कैफ 8 आपको एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर आपका CFAB के अंदर CFAB 1 पास है तो CFAB 1 आपको एग्जाम्प्ट है। इसी तरह अगर आपका लॉ का पेपर पास है तो आपको लॉ एग्जाम्प्ट है। लेकिन जो नया पेपर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग्स, वो तब आपको एग्जाम्प्ट होगा जब आपका पूरा CFAB पास होगा या अगर आपका MSA 1 पास होगा, ठीक है, तब वो आपको एग्जाम्प्ट होगा। और 4 इसी तरह जो BFD है, BFD के बेसिस के ऊपर आपको जो नया पेपर है CFAB 4 जिसका नाम चेंज किया वो उस तरह आपको एग्जाम्प्ट होगा। इसी तरह टैक्स की बेसिस के ऊपर, ऑडिट इंश्योरेंस की बेसिस के ऊपर आपको जो है वो एग्जाम्प्ट किया जाएगा। केस स्टडी जो है वो तब होगा जब आपको जो नया पेपर केस स्टडी वाला है उसका क्राइटेरिया इस तरह कि वो तब आपको एग्जाम्प्ट होगा जब आप जो है वो अपना MSA 2 जो है वो क्लियर करते हैं, तब आपको वो केस स्टडी वाला पेपर एग्जाम्प्ट होगा।